नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैज्ञानिक खेती किसानी में। दोस्तों, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे जो है धान की बहुत ही उन्नत किस्म लगी हुई है। छत्तीसगढ़ धान 1919 अभी बहुत लेटेस्ट वैरायटी है, 2 साल पुरानी वैरायटी है। देख रहे हैं आप क्या बढ़िया है यहाँ पे इसका जो है उत्पादन। और पूरे जो है अक्सर एक क्वेश्चन जनरली बहुत रहता है कि धान की कटाई कब करें? क्योंकि क्या है, धान की कटाई का जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का बहुत महत्व है। अगर आप धान की कटाई उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे करेंगे, तो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उसी में है कि अगर आप जो है धान की जो है कटाई फिजियो अक्सर ये रहता है कि जैसा आप देख रहे होंगे इस वर्ष की स्थिति, पूरा अक्टूबर में जो है पानी गिरा और उसके कारण क्या होता है कि अगर आप धान क्या होता है कि अगर जो जल्द पकने वाला भी अगर कोई धान है और अगर उसके खेत में अगर पानी भरा रहेगा, तो वो हरा ही दिखेगा। हालाँकि वो पक चुका रहेगा, लेकिन उसकी जो है आप पत्तियाँ या बाकी चीज़ों को देखेंगे, तो वो हरा दिखाई देगा। तो वो उस सिचुएशन में क्या है, आप ज़्यादा दिनों तक अगर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आने के बाद, आप ज़्यादा दिनों तक अगर धान को काटते नहीं हैं, तो उसके कारण नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो है बाली से जो ये इसके दाने हैं, वो झड़ने लगते हैं, सबसे नंबर 1। और दूसरा जो है, अगर ज़्यादा दिन रहेगा, तो ये जो है अपना इसमें कई बार क्या होता है, अंकुरण भी आने लगता है। अगर डोरमेंसी नहीं है उस वैरायटी में, तो अंकुरण भी। और एक उसी प्रकार से एक वो ये भी है कि अगर आपने फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के पहले अगर आपने धान की जो है कटाई कर ली, तो होगा ये कि आपके जो है दाने वो सिकुड़े टाइप के रहेंगे। और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, धान के दाने तो जो है सिकुड़े रहेंगे ही, इसके बाद जो है इसमें इसका वज़न भी कम आएगा और इसका जो है अंकुरण प्रतिशत भी अगर जो है मार खा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि धान में हमेशा धान की कटाई फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के समय करना चाहिए। इसके इसका एक बड़ा जो मोटा-मोटा लॉजिक ये है कि जो धान की जल्द पकने वाली किस्में होती है ना, जैसे कि जो 100, 105, 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है धान की, उनकी जो है आपको सबसे बढ़िया तरीका है अगर धान की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बारे में पता करने का, तो जो जल्द पकने वाले धान होते हैं, अर्ली राइज़ जिसको बोलते हैं, जो कि 110 दिन तक में तैयार हो जाता है। ये धान में आप जो है जब पुष्पन अवस्था आती है, जब आपके खेत में सारे पौधों में जो है फूल आ जाते हैं धान में, उस अवस्था से 25 से 28 दिन के बाद आपका धान जो है लगभग फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अचीव कर लेता है और वो काटने के लिए तैयार रहता है। और सेम अगर जो है धान जो है देर से या मध्यम या देर से पकने वाला है, यानी 110 115 दिन से ज़्यादा अवधि का है, तो उसमें जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है वो पुष्पन अवस्था की, यानी फ्लावरिंग के लगभग 30 से 35 दिन के बाद वो अवस्था आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जो है धान की जो हार्वेस्टिंग होगी, वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, धान के खेत में अगर पानी भरा हुआ है ना, तो आपको लगेगा कि धान तो अभी पका ही नहीं, जबकि वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अचीव कर लेता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे, तो आपका जो है नुकसान है, क्योंकि जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसके बाद दाने का जो है वज़न वो बढ़ता नहीं, केवल जो है उसकी नमी जो रहती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में ही हार्वेस्ट करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। देखिए यहाँ पे जो है सबसे सही तरीका जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में क्या होता है मालूम? इसमें आप जब देखेंगे ना, ये जो बालियाँ दिख रही है इनमें, इन बालियों को अगर आप देखेंगे, तो ये जो है इनका जो रंग जो है सुनहरे से लेके भूरे रंग का होने लगता है। अगर आप इंडिविजुअल स्पाइकलेट, एक इंडिविजुअल दाने की अगर आप बात करेंगे, तो ये जो है हल्के सुनहरे से लेके पीले रंग में बदल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है हल्के सुनहरे से लेके पीले रंग का हो गया है। तो ये जो है बिल्कुल फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आपकी आ गई है। और एक और तरीका ये है कि अगर आप इसको दबाएँगे, अगर आप दबाएँगे इसको अगर दाँत से, तो जो है ये जो है दबेगा नहीं और दूध नहीं निकलेगा। अगर दूध निकल रहा है, दब रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं आई है। और अगर ये आप दबाएँगे इसको, अगर आप ऐसे करके दबाएँगे और दूध नहीं निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। और वैसे सामान्यतः जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में इसमें जो नमी की मात्रा 20 से 25% रहती है, यानी हार्वेस्टिंग के समय इसमें जो नमी जो रहती है दाने में, वो 20 से 25% होना चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया रहता है। और एक चीज़ है, इसका जो नेक है, ये देखिए साथियों, ये जो नेक है ना, ये कठोर हो जाता है। देखिए, इसको नेक बोलते हैं, गर्दन, बाली की गर्दन जो है ये पेनिकल नेक, ये देखिए इसको, ये जो नेक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है कठोर और भूरे रंग की हो जाती है, तो ये सूखी सी दिखाई देने लगेगी।
उसकी जो नेक है, गर्दन जो है बाली की जो है वो हल्की सूखी और कठोर दिखाई देने लगी, यानी समझ लीजिए फिजियोलॉजिकल मैटिंग। तो ये छोटी-मोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो जो है आपकी फसल सब कुछ बढ़िया रहेगी, लेकिन आपको उत्पादन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए इन छोटी-छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।